मुत्तहदा अपोजिशन ना सिर्फ आपको ये काला कानून बदलने पर मजबूर करेगी बल्कि पूरे सिंध को आजाद कराएगी आपके कब्जे से और इस सीएम हाउस को भी खाली कराएगी। 1 हफ्ते का आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 7 दिन में आपने इसको रिपील नहीं किया, कराची इंशाल्लाह हम बंद करेंगे, हम लाड़खाना भी बंद करेंगे, हम दादू भी बंद करेंगे, हम मीरपुर खास भी बंद करेंगे, हम हैदराबाद भी बंद करेंगे। बल्दियाती काला कानून नामंजूर। सिंध की मुत्तहदा अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कराची समेत तमाम बड़े शहर बंद करने का बड़ा बयान दे दिया। अली जैदी बोले, सिंध धरती का नारा लगाते हैं, जिसे माँ कहते हैं उसी के पैरों तले से जमीन निकालते हैं। जरदारी का वक्त पूरा हो चुका। खालिद मकबूल कभी धुआंधार खिताब, बोले तुमसे वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे, सिंध भी वापस लेंगे। मुज़ाकरात हो और बामकसद मुज़ाकरात हो और अमली इक़दामात हो, उस सूरत में तो ये धरना खत्म होगा, वरना ये धरना जारी रहेगा। बामकसद मुज़ाकरात तभी बनेगी बात, वरना जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। जमात इस्लामी भी मैदान में डटी है। सिंध असेंबली के बाहर धरना 16वें रोज में दाखिल। कल कराची में 6 मकामात पर धरना देगी। शारे फैसल पर मार्च करेगी। ये जहरीले बैनर्स हैं जो जमात इस्लामी और MQM ने शहर में लगाए हैं, सिर्फ कौम की तवज्जो हटाने के लिए लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के या तमाशे लगा रहे हैं। ऑपोजिशन का एहतजाज नजरअंदाज, सियासी तमाशा करार। सईद गनी की मुखालिफिन पर तनकीद, बोले मिनी बजट के हक में वोट दिया, अब ये जमातें किस मुंह से अवामी हक की बात करती हैं। मुराद अली शाह अपने एहतजाज की बात ले आए, बोले लॉन्ग मार्च मज़ार कायद से शुरू होगा, इस्लामाबाद तक जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, और इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी से ये कायदे आज़म की मज़ार से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। वो फरमाते हैं बेबी जरदारी साहब कि मैं 27 तारीख को कराची से मार्च करूंगा। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ बेबी जरदारी, 27 तारीख को मैं गोटकी से मार्च कर रहा हूँ कराची तक। पूरे सिंध के लोग मैं लेके आ रहा हूँ कराची। जो तुम करोगे वो हम करेंगे, मार्च के जवाब में मार्च करेंगे। अली जैदी ने पीपल्स पार्टी को जवाब दिया। घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान कर दिया। जियालों को जमहूरियत का डाकू कह दिया। वजीर आला सिंध को भी निशाने पर रख लिया। माफिया का अकाउंटेंट करार दे दिया। पूरा सूबा सिंध में लॉकडाउन होगा। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आई। 2020 तो भूल जाओ कि तुम लोग दफ्तर आओगे। 2021 में सोचेंगे, बताएंगे आप। इस वक्त यार माफ कर, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी। कोरोना कहर ढा रहा है, कराची को शिकंजे में जकड़ रहा है। मुस्बत केसेस की शरह बुलंद तरीन 35% से बढ़ गई, मगर स्कूल बंद नहीं होंगे, कारोबार भी चलता रहेगा। सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया, पहले से जारी SOPs पर फिर से अमल करवाया जाएगा। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में दिया जाएगा। अवाम एहतियात करें, ताउन करें, तेज तरीन लहर पर काबू पा लेंगे। वजीर आला सख्त इक़दामात के बजाय अपीलें करने लगे। कोरोना का फैलाव तेज हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सर जोड़ लिया। तालीम और सेहत के हुक्काम का इजलास 17 जनवरी को बुला लिया। शादी, तकरीबात और रेस्टोरेंट्स के लिए SOPs जारी होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने पर पाबंदी लगेगी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ऑक्सीजन के दस्तयाब ज़खायर और बैट्स का सर्वे भी किया जाएगा। कराची पुलिस को खुफिया इत्तला मिली, जमीन की खुदाई की जंग में इस्तेमाल होने वाला मुहलिक असलहा मिल गया। एंटी एयरक्राफ्ट और स्टेन गने भी शामिल। पुलिस को मजीद 3 मकामात पर असलहा होने का शुबा। नेपियर पुलिस स्टेशन के सामने इतनी बड़ी तादाद में असलहा कैसे पहुंचा, कौन रख गया, कहां इस्तेमाल होना था, संगीन सवालात खड़े हो गए। पैसे की चमक दिखाओ, जेल में भी घर जैसा माहौल पाओ। पंजाब में कैदियों से पैसे लेकर जेल में सहूलियात फराहम करने का इंकशाफ।
पंजाब की मुख्तलिफ जेलों का दौरा करने वाली टीम ने कच्चा चट्टा खोल दिया। जेल हुकाम ने सियासी दबाव का एतराफ कर लिया। एक कैदी ने जेल इंतजामिया को पैसे मुंतकली के शवाहिद भी फराहम कर दिए। मेडिकल रिपोर्ट्स डीएनए पॉजिटिव ना हो तो भी मुतासरा खातून के बयान पर मुल्जिमान को सजा हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल में 6 साला बच्ची से ज्यादती के केस में तारीखी फैसला। मुजरिम कामरान की उम्र कैद और शरीक मुल्जिम की बरियत बरकरार। मुल्जिमान हाजिर हों, 20 जनवरी को तौहीन अदालत की फर्द जुर्म लगेगी। राना शमीम बयान हल्फी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म अदालत ने करार दिया। मुल्जिमान को बहुत मौके दिए मगर वो मौक़िफ़ पर कायम है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इस मौक़िफ़ को तस्लीम करना कुछ भी छापने का लाइसेंस देने के बराबर होगा। महंगाई पे आम पब्लिक में से बहुत कम लोग बात करते हैं, आप मीडिया वाले ज्यादा बात करते हैं। फिर महंगाई मसला नहीं है, महंगाई को मसला आपने बना दिया। महंगाई जमीन पर, वजीरे हवाबाजी हवा में। महंगाई कोई मसला नहीं, मसला मीडिया ने बनाया हुआ है। गुलाम सरवर खान अपनी दुनिया की बातें करने लगे। बोले अगले इलेक्शन में चोर और डाकू पार्टी का टिकट शर्मनाक होगा, पीटीआई का टिकट मिलना एजाज होगा। नवाज शरीफ से मुतालिक बड़ा दावा भी कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई अगर एक पेज पे है तो वो मुल्क के बेहतरीन इंटरेस्ट में। मियां साहब के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। आपने स्टेट बैंक को पर से एक हुकूमत का और पाकिस्तान की रियासत का इख्तियार खत्म कर दिया है। उसके बाद भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक आजाद रियासत की हैसियत से सांस ले सकेगा। मरकजी बैंक से रियासत का इख्तियार खत्म कर दिया गया। मौलाना ने हुकूमत के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। हम्माद अजहर ने भी जवाब दे दिया। बोले जैसा आप कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड कानून जिसको बड़ा पॉलिटिसाइज किया गया। ये किसी का कहना है कि ये को बड़ा नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ गवर्नर स्टेट बैंक का तायन, डिप्टी गवर्नर का तायन, स्टेट बैंक के पूरे बोर्ड का तायन, जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर को हटा भी सकता है, वो वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। वफाकी हुकूमत ने अदालत से रजू करने का फैसला किया है। जब जमानत दे के जाते हैं तो ये हम समझते हैं कि ये अदालत की तजलील है, निज़ाम की तजलील है। उससे जवाबदेही भी होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए जैसे एक आम शख्स के साथ होती है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ के जमानती हैं, अदालत से रुजू करेंगे, कार्रवाई की दरखास्त करेंगे। मुशीरे एहतिसाब शहजाद अकबर की समा से गुफ्तगू। हरीम शाह की वीडियो पर सख्त मौक़िफ़। बोले मनी लॉन्ड्रिंग मजाक नहीं, दरगुजर नहीं करेंगे, संजीदा एक्शन लेंगे। लाहौर की पार्क व्यू सोसाइटी में द लेजेंड्स इनक्लेव शॉपिंग मॉल का संगे बुनियाद रख दिया गया। खिलाड़ियों से मंसूब कर दिया गया। तकरीब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, मेजबाउल हक, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ और शुएब मलिक समेत मारूफ शख्सियात शरीक हुई। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने कहा, रियल एस्टेट में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वीजा फिर मंसूख। नोवाक जोकोविच को हिरासत में ले लिया गया। टेनिस स्टार को डिपोर्ट किया जा सकता है। 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया में दाखिले पर पाबंदी भी लग सकती है। जोकोविच ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। और थर का सहरा, फर्राटे भरती गाड़ियां, महारत का इम्तिहान। खवातीन कैटेगरी में दीना पटेल ने मार लिया मैदान। स्टॉक एक कैटेगरी में अकील अहमद फातेह करार पाए।